हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर एंड वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपके ऑनलाइन टेस्ट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट और आपके जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस आते हैं उस हिसाब से भी इंपॉर्टेंट। आपके बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट के क्वेश्चन इस टॉपिक की वजह से ऐसे चुटकियों में सॉल्व हो जाता है। अगर आपने ये टॉपिक समझ लिया तो आपका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। हम बात कर रहे हैं बाइनरी सर्च के बारे में। जिसको नहीं पता बहुत तगड़ा सिखा देंगे, जिसको पता है उसको कुछ एडिशनली सिखा के भेजेंगे, ऐसे खाली याद नहीं भेजेंगे आपको, ठीक है। तो हम बेसिकली बात करने वाले हैं बाइनरी सर्च के बारे में। शुरुआत करते हैं एक बार बाइनरी सर्च, ठीक है। सर्च के बारे में जब मैं बात करता हूं यार, एक चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो चीज क्या थी? वो थी लीनियर सर्च, राइट। हमने सेकंड लास्ट लेक्चर में अभी पढ़ा था कि लीनियर सर्च के बारे में। जब हमने एरेज के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी तो हमें पता कि लीनियर सर्च नाम की एक चीज होती है। क्या होता है, एक बार रिवाइज करवाए थे आपको। चलो, तो मैंने क्या बोला कि यार मेरे पास ना ये एरे पड़ा हुआ है इस प्रकार का, ठीक है। इसमें एलिमेंट पड़े हैं 3, 7, 0, -2, 5, 9। इस प्रकार इसमें एलिमेंट पड़े हुए हैं और मेरे को यार की दी हुई है किसी ने। उसने मुझे बोला यार इसमें ना आप 2 सर्च करके दिखाओ, ठीक है। तो मैंने 2 सर्च करने के लिए क्या किया, लीनियर सर्च के केस में मैंने आई जो है वो 0 इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड, 3, 4, 5 इस इंडेक्स। तो मैंने शुरुआत की 0 इंडेक्स से, कंपेयर किया, नहीं। फिर 7 से कंपेयर किया, नहीं। 0 से कंपेयर किया, नहीं। -2 से कंपेयर किया, नहीं। 5 से कंपेयर किया, नहीं। 9 से कंपेयर किया, नहीं। किससे भी मैच नहीं हो रहा, कोई भी वैल्यू 2 के बराबर नहीं है। तो मेरा जो 2 था वो एब्सेंट है, नॉट फाउंड है। तो लीनियर सर्च में बेसिकली मैं क्या करता, मैं 1 बाय 1 हर ब्लॉक की वैल्यू से कंपैरिजन करता था। क्या ये वैल्यू वही है जो मुझे चाहिए? क्या ये वैल्यू वही है जो मैं सर्च कर रहा हूं? अगर है तो भैया उसका इंडेक्स रिटर्न कर दो, अगर नहीं है तो भाई आगे वाली वैल्यू देख लो। इस प्रकार मैं लीनियर सर्च के अंदर करता था। तो लीनियर सर्च के अंदर मैंने कॉम्प्लेक्सिटी अगर बात करूं, क्या करते थे हम, एक फोर लूप चाहते ना 0 से लेके एन तक। वहां पर हम चेक करते थे कि यार इफ ARR ऑफ आई इज इक्वल टू की, अगर ये इक्वल है भाई, सिंपल सी बात है, रिटर्न कर दे इंडेक्स, जो भी इंडेक्स आप ले रहे हो। अगर नहीं है तो आपने फंक्शन के एंड में -1 रिटर्न किया होता था कि यार मुझे वैल्यू नहीं मिली। इस प्रकार आपने कुछ कुछ कोड लिखा होता था लीनियर सर्च के केस में। लास्ट वीडियो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर थी, तो आपको ये पूरा का पूरा कोड देख के अंदाजा लग गया कि यार ये तो सिंपल है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है, O बिग O ऑफ n है। तो आपको क्या पता लगा कि यार लीनियर सर्च के केस में n साइज के एरे के लिए वर्स्ट केस में मैं n कंपैरिजन करता हूं। समझ आई ये बात हमको? अगर मैं आपको बोलूं कि आपका एक एरे है जिसकी लेंथ जो है वो है 1000, मतलब इसमें टोटल 1000 वैल्यूज पड़ी हुई है और मैं इसमें लीनियर सर्च ट्राई कर रहा हूं, तो मैं वर्स्ट केस में क्या करूंगा, 1000 कंपैरिजन कर रहा हूंगा। अगर आपको ये पूरी गाथा समझ में आ गई है तो आपको लीनियर सर्च अच्छे से समझ आ चुकी है। वर्स्ट केस में यानी जब एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा तो मैं कंपेयर करते करते टोटल 1000 कंपैरिजन कर जाऊंगा और फिर बोलूंगा यार मुझे एलिमेंट मिला ही नहीं है। डन है। तो ये मेरा लीनियर सर्च वाली गेम थी। अब हमें लीनियर सर्च में सर्च करना ऑलरेडी आता है, जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी अच्छी खासी है, लीनियर टाइम मिल रहा है हमें, वो बिग ऑफ n है। तो मुझे बाइनरी सर्च की ऐसी क्या नीड पड़ गई, क्यों पढ़ना है बाइनरी सर्च में, ऐसा क्या फायदा हो रहा है इसमें? सो दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय रीलेवल। अगर आप चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर डोमेन में एंटर करते हैं और अच्छी अच्छी तगड़ी तगड़ी जॉब्स लेते हैं तो रीलेवल इज अ प्लेटफॉर्म फॉर यू। यहाँ पर आपको बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी। जैसे अगर हम बात करें तो क्रेड, 1mg, मीशो, अर्बन कंपनी, अपग्रेड, बहुत अच्छे लेवल की कंपनीज जहाँ पर आप डेवलपर जॉब ले सकते हैं। अगर मैं बात करूँ लीडर बोर्ड की तो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हरमनप्रीत सिंह एंड बिस्वजीत पात्रा, जिन्होंने रिसेंटली हाइप्टो में बैकएंड इंजीनियर की प्रोफाइल को क्रैक किया, जिसका CTC 28.5 लाख पर एनम है। अगर लीडर बोर्ड पे आप बने रहते हैं तो आपको बहुत सारे प्राइज भी मिलने वाले हैं। बात करें कि अच्छा भैया कैसे कैसे क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको टेस्ट के लिए रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर करो, आपकी बैकएंड प्रोफाइल हो सकती है, फ्रंट एंड प्रोफाइल हो सकती है, एनालिटिक्स प्रोफाइल हो सकती है, बिजनेस डेवलपमेंट प्रोफाइल हो सकती है, बहुत सारे प्रोफाइल्स यहाँ पर है। कुछ भी आप ट्राई कर सकते हैं, टेस्ट देना है, इंटरव्यूज होंगे, इंटरव्यूज क्रैक करने और आपके बाद आपका ऑफर होगा। ये सारा का सारा प्रोसेस आप अपनी पहली जॉब यहाँ पर 15 दिन में ले सकते हैं, गेट हायर्ड, ठीक है। यहाँ बहुत सारे टेस्ट हैं, आपको अपना फ्री स्लॉट बुक करना है, अपने हिसाब से टेस्ट देना है, क्रैक करना है, इंटरव्यू दे के बिल्कुल हीरो बनना है और फिर मुझे मैसेज करना भैया जॉब लग गई, मजा आ गया। यहाँ पर आपको मेरा कूपन कोड दिख रहा होगा या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका आप यूज कर सकते हैं और फिर जितनी बड़ी जॉब ले लो। धन्यवाद। अब आएगा मजा। तो जब आपकी बात होती है बाइनरी सर्च की, आपने बोला कि बाइनरी सर्च तो बहुत ही प्यारा टॉपिक है, ठीक है।
एग्जाम्पल लेते हैं पहले एक। ठीक है, इसमें कुछ कुछ एलिमेंट पड़े हुए हैं। सबसे पहली एक कंडीशन आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि बाइनरी सर्च सिर्फ मोनोटोनिक फंक्शंस के ऊपर लगता है। बाइनरी सर्च सिर्फ मोनोटोनिक फंक्शंस के ऊपर लगता है कि भाई मेरा या तो वैल्यूज या वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। समझ आ गई बात? इन दोनों केस में मैं आराम से बाइनरी सर्च लगा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। होता कैसे समझेंगे अभी, पर मोनोटोनिक फंक्शंस के ऊपर लगने वाला है। तो बाइनरी सर्च क्या कहता है कि यार एक ना कंडीशन है, इसको फॉलो कर लेना कि जो भी आपके एलिमेंट पड़े हैं ना, तो उनको मोनोटोनिक ऑर्डर में रखना। ठीक है, एलिमेंट शुड बी इन मोनोटोनिक फंक्शंस। ठीक है, तो मैंने बोला कि यार नहीं, मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको और उसमें से देखते हैं कैसे काम चलेगा। तो मैंने एग्जांपल दिया कि यार 3, 5, 9, 13, 27, ये एग्जांपल मैंने दे दिया। इसमें बाइनरी सर्च मुझे लगा के दिखा दो। ठीक है, चलो आपको मैं प्यारा सा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि बाइनरी सर्च में हुआ क्या होगा, फिर आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगना शुरू होगा। आराम आराम से करेंगे, मजे मजे में, कोई जल्दी नहीं है हमको। ठीक है, तो देखो बाइनरी सर्च में पहली कंडीशन आपकी फुलफिल होगी, मोनोटोनस फंक्शन है 3, 5, 9, 13, 27। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको अपना मिड एलिमेंट निकालना होता है। तो अगर मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग कर दूं तो यार इंडेक्सिंग के हिसाब से हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे मिड एलिमेंट क्या आ रहा है आपका, 9 आ रहा है ना, ये सबसे बीच में आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मिड एलिमेंट जब निकाल लिया, फिर मैं मिड एलिमेंट को अपनी की से कंपेयर करता हूँ। कोई एलिमेंट देना भी तो पड़ेगा ना मुझे सर्च करने के लिए। मैंने बोला कि यार मुझे ना 13 सर्च करना है, ऐसा। तो मैंने क्या किया, अब इस मिड एलिमेंट को कंपेयर किया 13 से कि भाई क्या 9 इज इक्वल टू 13 है। आंसर आ गया नो, नहीं है। डन है। उसके बाद जब नो आ जाता है, अगर मान लो सेम होता, अगर मेरी की भी 9 होती तो 9 इज इक्वल टू 9 होता, और इस केस में सिंपल था, मैं रिटर्न कर देता जो भी इंडेक्स होता 9 का। हमारे केस में 2 था, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 2। तो हमें समझ आ गया कि यार अगर सेम होता तो मैं इंडेक्स रिटर्न कर देता, अगर नहीं है तो अब क्या करना है। हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 2 पार्ट है यार, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। अब जो मुझे सर्च करना है वो किस पार्ट में करूँ, ये कैसे पता लगेगा। मुझे ये पता लग गया कि यार ये 9 है और ये 13 है, ये इक्वल तो नहीं है। तो या तो इस पार्ट में मैं जाऊंगा या तो इस पार्ट में मैं जाऊंगा। ध्यान से देखते हैं, हमें जो सर्च करना है वो 13 और जो मिड में वैल्यू पड़ी है वो 9। 13 जो है वो 9 से बड़ा है, 13 जो है वो 9 से बड़ा है। इसका मतलब 9 की राइट साइड में होने वाला है, वो लेफ्ट साइड में तो जितने एलिमेंट 9 से छोटे हैं। इसका मतलब मुझे इस वाले पार्ट में सर्च करना है, इस वाले पार्ट में सर्च नहीं करना है। समझ आई बात? तो हमने क्या किया, अब हमें पता लग गया कि यार हमें ना इस वाले पार्ट में सर्च करना है, तो हमने ये वाला पार्ट नीचे उतार लिया। ये वाला पार्ट क्या है भाई, 13, 27। ये मेरा इंडेक्स 3 है, ऊपर से निकाला मैंने यहां से, और ये मेरा इंडेक्स 4 है। बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या करा, इनका मिड एलिमेंट निकाला। मिड कैसे निकलता है, सिंपल होता है यार, अपना स्टार्टिंग इंडेक्स निकाल लो, अपना एंडिंग इंडेक्स निकाल लो और उनको डिवाइड कर दो 2 से। स्टार्टिंग इंडेक्स क्या आ रहा है 3 और एंडिंग इंडेक्स क्या आ रहा है 4, उसको 2 से डिवाइड कर दिया। 7/2 इंटीजर केस में 3 आ जाता है। तो यानी मेरा मिड एलिमेंट कौन सा हुआ इस टाइम, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहा है ना। तो मैंने अपनी की को मिड एलिमेंट से कंपेयर किया, तो यानी कि 13 को मैंने कंपेयर किया 13 से, भाई साहब इधर ट्रू हो गया। इस केस में मुझे रिटर्न करना है इंडेक्स। इंडेक्स क्या है 3, तो मेरा आंसर 3 आ गया। ठीक है, ये बाइनरी सर्च थी। थोड़ा बहुत समझ में आया, दोबारा समझाता हूँ क्या हुआ था अभी। हमने सबसे पहले क्या किया, एरे के अंदर सबसे पहले हमने मिड एलिमेंट निकाल लिया। मिड एलिमेंट कैसे निकालते हैं, कुछ इस प्रकार निकालते हैं। इसको और थोड़ा चेंज करेंगे, अभी हमें नॉर्मल फ्लो में चल के आ रहे हैं। हमने मिड एलिमेंट निकाल लिया, ठीक है। तो हमने पहला स्टेप क्या किया कि भाई फाइंड मिड एलिमेंट। बहुत बढ़िया। 2 स्टेप मैंने क्या किया, कंपेयर किया यार, कंपेयर किया मिड वाले को की के साथ। ठीक है, उसके बेसिस पे अगर इक्वल है तो भाई रिटर्न कर दिया इंडेक्स, और अगर नॉट इक्वल है तो मैंने अपना पार्ट डिसाइड कर लिया कौन से पार्ट है मुझे सर्च करना है। मैं लेफ्ट पार्ट में जाऊं या मैं राइट पार्ट में जाऊं, और उसके बाद गेम सारी फिर दोबारा सेम वही वाली चल रही है। सेम चीज चल रही है, लूप लग रहा होगा ना कहीं। इतना कुछ आइडिया लगा, अभी नहीं पता लगा, अभी भी थोड़ा बहुत आइडिया लगा भैया, ज्यादा समझ में नहीं आया।
एक एग्जांपल और ले भैया, बिल्कुल क्यों नहीं लेंगे भैया, बिल्कुल लेंगे। एक और एग्जांपल उठाते हैं आपके लिए। हमने आपको बोला कि यार ये ना एक एरे है, इसमें पड़ा है 3, 7, 11, 13, 19 और 27। इसमें मुझे क्या करना है, मेरी जो की है वो है 27 सर्च करके बताना है मुझे है या नहीं। अगर है इंडेक्स रिटर्न कर दो, नहीं तो मत करो, कुछ मत करो। सबसे पहले काम मैंने मिड निकाला यार। मिड के लिए पहले मैं इंडेक्सिंग कर दूं। ये है 0 इंडेक्स, ये है 1, 2, 3, 4, 5। स्टार्टिंग इंडेक्स है 0, हमें पता है फॉर्मूला S+E/2। स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है 0 और एंडिंग इंडेक्स क्या है 5। ये आ गया भाई साहब 5/2, ये हो गया 2। इसका मतलब ये वाला जो एलिमेंट है 2 वाला, ये है आपका मिड एलिमेंट। बहुत बढ़िया, इतना समझ में आ गया। हमने 11 को कंपेयर करा है अपनी की के साथ, इक्वल नहीं है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं इसको हम कि यार 11 नॉट इक्वल टू 27, ठीक है। दो पार्ट है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट। किस पार्ट में जाऊं? 27 जो है बड़ा है 11 से, इसका मतलब मुझे राइट वाले पार्ट में जाना है, यानी कि इस वाले पार्ट में जाना है। इस पार्ट को मैंने नीचे लिख दिया, मैंने इस पार्ट को नीचे लिख दिया। ये पार्ट क्या है 13, 19, 27। इंडेक्स क्या है 3, 4, 5, 3, 4, 5। बहुत बढ़िया। मैं फिर दोबारा नीचे आया, मैंने लिखा कि भाई मिड निकालना। मिड क्या है 3 + 5, ये रहा 3 और ये रहा 5/2, 8/2, 4। इसका मतलब ये वाला एलिमेंट। अब मैंने 19 को कंपेयर कराया की से, जो कि 27 है। 19 नॉट इक्वल टू 27। बहुत बढ़िया। दो पार्ट है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट। कौन से पार्ट में जाऊं यार? 27 बड़ा है 19 से, तो मुझे राइट वाले पार्ट में जाना पड़ेगा। समझ आ गई कि यार इस वाले पार्ट में जाना है मुझे। इसको मैंने नीचे उतार लिया, मैंने लिखा 27, इसका इंडेक्स लिखा। इंडेक्स क्या है इसका 5। और अब मैंने क्या किया, फिर से मिड निकाला कि यार मिड निकालते हैं। मिड क्या है S+E/2। ये क्या है 5 + 5/2। यही स्टार्ट है, यही एंड है। आंसर आ गया 5। अब मेरा ये ही मिड है, 27 ही मिड है। तो मैंने 27 को कंपेयर किया हमारी की से। की वैल्यू क्या है 27। 27 इज इक्वल टू 27। वाह, मैच कर गया, ट्रू हो गया। इस केस में इंडेक्स रिटर्न करना है, रिटर्न कर दिया मैंने। क्या इंडेक्स 27 का इंडेक्स क्या था 5 था, रिटर्न हो गया 5। बहुत बढ़िया। तो हमने क्या किया, हमने एट द एंड 5 दे दिया आंसर में। हमने आंसर में 5 दे दिया। और 5 इंडेक्स का क्या मतलब है? 5 इंडेक्स का मतलब है 27। तो हमने इन शॉर्ट 27 सर्च कर लिया। हमें ये समझ में आ गया, ठीक है भैया। तो भैया आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, दोबारा मैंने बता दिया कि आप मिड निकालते हो, फिर आप एक बार कंपेयर करा लेते हो वैल्यूज को, फिर आप क्या करते हो, पार्ट डिसाइड, अगर इक्वल है तो इंडेक्स रिटर्न कर देते हो, अगर नॉट इक्वल है तो आप पार्ट डिसाइड कर लेते हो और फिर सेम चीज चला देते हो। इतना ही तो कर रहे हो, कुछ खास थोड़ी कर रहे हो। मैंने कहा बहुत बढ़िया लड़के, समझ आ गया आपको। मैंने बोला फिर भी मैं तुझे एक एग्जांपल और बताऊंगा, मुझे सेटिस्फाई होना पड़ेगा ना आपको समझाने के लिए। मुझे समझ में, मुझे लगेगा कि हाँ भाई अब मुझे समझ में आ चुका है, तो आपको भी आ गया होगा, उस हिसाब से अपन चलेंगे। मैंने एक एग्जांपल और ले लिया, फिर दोबारा ऑड के केस में चलते हैं। मैंने लिखा 4, 8, 16, 22, 34। हमें सर्च करना है 4, सर्च करना है। चलो, हमारी जो की है वो है 4, ठीक है। चलो, हमने सबसे पहले क्या करा, हमने मिड निकाल लिया। मिड क्या है, इंडेक्सिंग करते हैं 0, 1, 2, 3, 4। स्टार्ट है 0, एंड है 4। 0 + 4/2, 4/2, 2। इसका मतलब हमारा मिड है ये वाला नंबर। हमने 16 को कंपेयर किया हमारी की से, नॉट इक्वल। हमें क्या दिख रहा है 4 जो है वो छोटा है 16 से, तो इन दोनों पार्ट में पहला पार्ट ये होगा, दूसरा पार्ट ये होगा। तो 4 जो है वो छोटा है, तो हम लेफ्ट पार्ट की तरफ जाने वाले हैं। अब लेफ्ट पार्ट नीचे उतार लेते हैं। 4, 8, इंडेक्सिंग करी 0 और 1। मैंने मिड निकाला। मिड कैसे निकलता है, स्टार्ट प्लस एंड/2। स्टार्ट क्या है 0, एंड है 1। 0 + 1/2, 0 आ गया, है ना। 1/2 0 ही होता है ना। अब आपने 0 जो है, यानी ये वाला आपका मिड एलिमेंट हो गया। आपने 4 को कंपेयर किया किसके साथ, आपकी की के साथ। आपकी की क्या है, वो भी 4 है। बहुत ही बढ़िया। तो आपका 4 जो है
इक्वल हो गया, यानी कि ये ट्रू कंडीशन है। ट्रू कंडीशन में आप रिटर्न करते हो, क्या रिटर्न करते हो? जो भी इंडेक्स होता है। इंडेक्स क्या है? 0। तो यानी कि आपका आंसर जो है वो 0 हो गया। बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरी की 8 होती, चलो ऐसा केस एक देख लेते हैं कि मान लो मेरी की 8 होती और मैं इस केस में अभी पहुंचा पड़ा हूं, तो मैं क्या करता? 4 इज नॉट इक्वल टू 8, ठीक है। 8 जो है वो 4 से बड़ा है, तो इसका मतलब आप इस वाले पार्ट पे आ गए, है ना। इस वाले पार्ट पे आ गए तो अभी आप नीचे उतार लिए इसको कि यार ये 8 है और इसका इंडेक्स जो है 1 है। बहुत बढ़िया, आपने मिड निकाला। मिड निकाला आपने, स्टार्ट प्लस एंड अपॉन 2 दोनों सेम ही है। 1 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज 1, इसका इंडेक्स 1 है। तो आपने बोला कि यार ये ही मिड है। आपने कंपेयर करा इसको अपनी की के साथ। आपकी की आपने क्या लिया? नई की 8 लिया, 8 इक्वल टू 8, ये हो गया ट्रू। और भाई साहब आपने रिटर्न कर दिया इंडेक्स। इंडेक्स क्या है इस केस में? 1। आपका आंसर क्या हो गया? 1। 3 एग्जाम्पल हमने देख लिए, 3 ड्राई रन हमने देख लिए। तो आपको थोड़ा बहुत अब तक बाइनरी सर्च समझ में आ चुका है। एक एग्जांपल मैं आपको और दूंगा, इस केस में हमारा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, देखते हैं क्या होता है। मैंने आपको बोला कि यार ये ना आपका एरे है, ये कहता है 5, 11, 13, 17, 19 और 27, ये है। इंडेक्सिंग कर दी 0, 1, 2, 3, 4, 5। सर्च क्या कर रहा है? मुझे 25 सर्च करना है। ये सर्च करके दिखाओ मुझे। 25 हमें तो दिख रहा है नहीं, बट एल्गोरिथम को पता होना चाहिए ना। तो हमने क्या बोला? मिड निकालो यार। मिड क्या है? स्टार्ट प्लस एंड अपॉन 2। स्टार्ट क्या है? 0 और एंड क्या है? 5। बहुत बढ़िया। 0 प्लस 5 अपॉन 2, ये हो गया 5 अपॉन 2, ये हो गया 2, ठीक है। तो आपका जो मिड है वो हो गया ये। आपने कंपेयर किया उसको अपनी की के साथ। 13 इज नॉट इक्वल टू 25। 25 जो है वो बड़ा है 13 से। तो आपके दो पार्ट हैं, पहला पार्ट ये, सेकंड पार्ट ये। किस पार्ट में जाऊं? 25 तो बड़ा है, तो मुझे राइट वाले पार्ट में जाना है। समझ आई ये बात? हमें राइट वाले पार्ट में हम जाते हैं एक बार। तो मैंने क्या किया? राइट वाला पार्ट नीचे उतार लिया। राइट वाला पार्ट क्या कहता है? 17, 19 और 27। इंडेक्सेस क्या है इनके? 3, 4 और 5। 3, 4 और 5। अब मैंने क्या किया? मैंने मिड निकाल लिया। मिड कैसे निकलेगा? स्टार्ट प्लस एंड अपॉन 2। स्टार्ट क्या है? 3, एंड क्या है? 5, 2, हो गया 8 अपॉन 2, ये हो गया 4। तो आपका जो मिड है वो आ गया ये वाला एलिमेंट, ठीक है। आपने 19 कंपेयर करा लिया, आपने लिखा 19 नॉट इक्वल टू 25, ठीक है। 25 इज ग्रेटर देन 19, ठीक है। दो पार्ट हैं, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये। आप कौन से पार्ट में जाओगे? 25 तो बड़ा है, तो आप राइट वाले पार्ट में जाओगे। इसको नीचे उतार लेता हूं। आपका ये एक एलिमेंट बचा 27, इसका इंडेक्स है 5, ठीक है। आपने मिड निकाला। मिड इज इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एंड अपॉन 2। स्टार्ट क्या है? 5, एंड क्या है? 5। यही स्टार्ट है, यही एंड है, आंसर आ गया 5। तो आपका जो मिड बना वो यही मिड बन गया, ठीक है। आपने 27 को कंपेयर करा लिया। 27 नॉट इक्वल टू 25, अभी भी नहीं हुआ। आपका 25 जो लेस देन है 27 के, यानी कि आपको यहाँ लेफ्ट साइड वाले पार्ट में जाना पड़ेगा। बट लेफ्ट साइड तो कोई पार्ट ही नहीं है। लेफ्ट साइड वाले पार्ट में जाना पड़े, यहाँ तो कोई पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता ना। तो दोस्त कुछ भी नहीं है, हमने रिटर्न कर दिया -1। इस प्रकार जब कोई पार्ट ही नहीं बचा तो इसका मतलब एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, प्रेजेंट ही नहीं है, नॉट फाउंड, है ना, नॉट फाउंड। इस प्रकार ये थी आपकी बाइनरी सर्च की एल्गोरिथम। क्या मैं इसको कोड कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। आपको करके दिखाते हैं एग्जाम्पल के साथ। इवन एरे, ऑड एरे, दोनों टाइप के एरे लेंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि यार हमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इस टाइप का एरे लेना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या बनाया? एक एरे बनाया 2, 4, 6, 8, 12, 18, 3, 8, 11, 14, 16। दो एरे मैंने बना लिए। मेरे को एक फंक्शन बनाना बाइनरी सर्च का, जो मुझे रिटर्न क्या करता होगा? एक इंडेक्स। तो इंडेक्स मैंने इसका नाम रख दिया बाइनरी सर्च। इसमें क्या देना पड़ेगा? पहले तो एरे देना पड़ेगा, उसके बाद एरे का साइज देना पड़ेगा, उसके बाद जो मेरी की है वो देनी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। मैंने बोला कि स्टार्ट, जो मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स होगा वो कहाँ से होगा? 0 से होगा हमेशा। मैंने बोला एंड, एंडिंग इंडेक्स हमेशा क्या होगा? साइज -1।
ठीक है, इतना हमें पता है। फिर हमने मिड निकाल लिया। मिड में हम एक गेम खेलेंगे, अभी दिखाएंगे आपको, तो अभी इसको फाइनल मत समझना। मिड क्या कहते हैं हम, स्टार्ट प्लस एंड अपॉन 2। इसमें एक छोटी सी गलती है, वो समझाएंगे आपको बाद में। इतना हो गया, ये मिड हो गया। अब हम गए वाइल लूप में। वाइल लूप में कंडीशन क्या लगानी है? वाइल लूप की कंडीशन हमने क्या देखी थी यहाँ पर, कि चीजें तब तक ठीक है जब तक s लेस देन इक्वल टू ई है, तब तक सब कुछ ठीक है। जैसे ही आपका s ग्रेटर देन ई होता है सब बेकार हो जाता है, तब थोड़ी कंपेयर कर पाएंगे। तो हमारी कंडीशन क्या कहती है कि जब तक s लेस देन इक्वल टू ई है, यानी कि जब तक स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड है, तब तक तो गेम चलने दो, बाकी तो उसके बाद मत चलाना। इसके बाद जब यहाँ पे हम आ गए तो हमने क्या बोला, इफ ARR ऑफ मिड इज इक्वल टू की, यानी कि अगर मैच कर जाए तो भाई इंडेक्स रिटर्न कर दो। इंडेक्स क्या है, मिड वाला इंडेक्स ही तो है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला केस क्या हो सकता है कि दोस्त, इफ जो आपकी की है वो बड़ी है एरे ऑफ मिड से। क्या समझ में आया? जो आपकी वैल्यू है वो बड़ी है एरे ऑफ मिड से, तो आपको राइट वाले पार्ट में जाना है। राइट वाले पार्ट में कैसे जाओगे? देखो बहुत सिंपल है। यहाँ पे स्टार्ट ये था और एंड ये था। अगर मुझे राइट वाले पार्ट में जाना है तो सिंपल है, एंड तो यही रहेगा। स्टार्ट को मुझे यहाँ पे लाना पड़ेगा, और ये वाली वैल्यू कौन सी है, ये है ना। स्टार्ट को मुझे यहाँ पे लाना पड़ेगा, ये वैल्यू मिड है, तो यानी स्टार्ट कैसे बनेगा, मिड प्लस 1 वाला। समझ गए? अगर मान लो मुझे लेफ्ट वाले पार्ट में जाना होता तो स्टार्ट वहीं रहता और एंड यहाँ पे आ जाता, और एंड यहाँ पे कैसे आएगा, मिड -1 से। इसका मतलब जब लेफ्ट वाले पार्ट में जाना है तो एंड इज इक्वल्स टू मिड -1 कर दो, और जब राइट वाले पार्ट में जाना है तो स्टार्ट इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1 कर दो। सिंपल। तो इस केस की अगर मैं बात करूं, अगर आपकी की बड़ी है तो आपको राइट वाले पार्ट में जाना है। यहां पे लिख देता हूं, गो टू राइट वाला पार्ट। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, स्टार्ट को मिड प्लस 1 कर देना है। एल्स इसके अलावा क्या करना होगा, लेफ्ट जाना होगा। सिंपल लॉजिक, आपने बोला लेफ्ट जाना है तो सिंपल है, एंड को मिड -1 कर दे दोस्त। सिंपल, इतना हो गया। अभी एक चीज मिसिंग है, तो यहाँ पे आपका स्टार्ट जो है वो अपडेट हो गया, और यहाँ पे आपका एंड जो है वो अपडेट हो गया। अब आपको यहाँ पे मिड भी तो अपडेट करना पड़ेगा। मिड इज इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एंड बाय 2, एक नया मिड निकल गया आपका। डन है। अगर आपका यहाँ पे भी कुछ निकला, कुछ सर्च नहीं हुआ, तो यहाँ पे -1 रिटर्न कर दिया आपने। ये आपका बाइनरी सर्च का कोड तैयार हो गया। एक बार रन करके देखते हैं, फिर आपको समझाता हूँ मैं क्या चीज़ हुई है। यहाँ हमने बोला कि यार इंट इंडेक्स इज इक्वल्स टू बाइनरी सर्च, E1 वाले एरे में सर्च कर लो जिसका साइज जो है वो 6 है, और क्या सर्च करना है, ऐसा करो 12 सर्च कर लो। 12 का आंसर क्या आना चाहिए, सी आउट इंडेक्स ऑफ 12 इज। इस प्रकार आपने इसको रख लिया। अब आपने इसको चला के दिखाया। ये कह रहा है इंडेक्स ऑफ 12 इज 4। चेक कर लेते हैं भाई, 0 1 2 3 4 सही चल रहा है। मैंने 18 कर दिया, अगर इसको तो 18 के जो 5 आंसर आना चाहिए। देखते हैं क्या आता है। 18 इज 5, बहुत बढ़िया। मान लो मैंने कुछ एलिमेंट एग्जिस्टेंट करता वो कर दिया 20, तो -1 आना चाहिए। बहुत बढ़िया, सही चल रहा है। अब अगर मैंने बोला इसको इस प्रकार कि यार E1 में तो हमने कर लिया, ऐसा करते हैं ऑड में भी कर ही लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑड के लिए भी अपना फंक्शन चला के देख लिया। ऑड इंडेक्स, ऑड वाले एरे में जाना जिसका साइज 5 है, और इसमें सर्च कर लो 8 सर्च कर लो, ऐसा करो, और इसको प्रिंट करा के दिखाओ मुझे एक बार। इंडेक्स ऑफ 8 इज, अब मैंने इसको रन कर लिया। 8 का इंडेक्स क्या दिखा रहा है वो, ये 0 है और ये 1 है, तो 8 का इंडेक्स 1 आ गया। बहुत बढ़िया। मान लो मैंने 16 का बोला होता तो 4 आना चाहिए आंसर। अब देखते हैं क्या दिखाता है। 16 का 4 आ रहा है, बहुत बढ़िया। मान लो कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, वो मैंने सर्च कर लिया 20, अब क्या दिखाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपडेट नहीं करा 20। अब चलाते हैं, -1 आ गया। तो हमारा कोड बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, ठीक है, वैसा समझ आ गया। कोड एक बार दोबारा समझाओ, भी कोड समझ में नहीं आया। ठीक है, कोड समझ लेते हैं एक बार। हाँ, तो हमने कोड में क्या लिखा है यार, हमने कोड में लिखा है कि स्टार्ट जो है वो 0 ले लेना, एंड जो है वो n-1 ले लेना। n का मतलब है साइज। ठीक है,
और फिर अपना मिड कंप्यूट कर लेना, जो कि कैसे बनेगा s प्लस ई अपॉन 2। ठीक है, लाइन नंबर 9 तक हमने इतना ही काम किया, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया। ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। फिर हमने क्या बोला कि जब तक स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड है या s लेस देन इक्वल टू ई है, क्या मतलब है इस बात का कि जब तक एरे में आपका लेफ्ट साइड में स्टार्ट रहेगा और राइट साइड में एंड रहेगा तब तक सही है, या फिर सेम लोकेशन पे आपका स्टार्ट और एंड है तब भी ठीक है। बट ऐसा ना हो कि स्टार्ट आगे निकल गया एंड पीछे रह गया, ये वाली सिचुएशन जो है ये गलत है। तो हमने बोला कि भाई वाइल स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड, तो कुछ कुछ कर दे। वो कुछ कुछ क्या है, हमने देखा समय वाला सबसे पहली चीज कि हम जो मिड वाला एलिमेंट है उसको हम कंपेयर कराते थे कि यार जो मिड वाला एलिमेंट होगा ना उसको पहले मैं कंपेयर कराता था। तो मैंने लिखा कि यार एरे ऑफ मिड, यानी कि जो वैल्यू यहाँ पड़ी हुई है उसको कंपेयर किया मैंने की के साथ। लाइन नंबर 13 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैंने चेक किया क्या ये दोनों इक्वल हैं। अरे भाई इक्वल हैं, तो भाई इक्वल अगर हैं तो ये जो इंडेक्स है जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, जो उन सभी इंडेक्स है वो वापस रिटर्न करा दो। और ये इंडेक्स कौन सा था, अभी तो निकाला था, ये इंडेक्स इसका नाम मिड है, तो हमने मिड रिटर्न करा दिया। अब दो ही केस बचते हैं, या तो जो आपकी की है वो मिड से इस वाले एलिमेंट से बड़ी होगी तो राइट वाले पार्ट में सर्च करना होगा, या इस एलिमेंट से छोटी होगी तो लेफ्ट वाले पार्ट में सर्च करना होगा। तो लाइन नंबर 18 क्या कहती है कि मेरी की बड़ी है, तो अगर मेरी की बड़ी है तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो भाई राइट वाले पार्ट में जाऊंगा। तो यहाँ पे तो एंड वहीं रहेगा, कुछ करने की नीड नहीं है। एस जो कि यहाँ पे था उसको मुझे उठा के यहाँ लाना पड़ेगा, यानी एस को अपडेट करना है। और ये वाली लोकेशन कौन सी है, मिड के एक आगे वाली, तो मैंने एस को मिड प्लस 1 कर दिया। तो आप देख सकते हो स्टार्ट को मैंने मिड प्लस 1 कर दिया, बहुत बढ़िया। एल्स यानी कि वो कंडीशन जहाँ पे आपका जो की है वो लेस देन है ARR ऑफ मिड से, ये वाली कंडीशन। तो अगर आपकी की जो है वो छोटी है ARR ऑफ मिड से, आपको क्या पता है, आपको पता है भाई मुझे लेफ्ट वाले पार्ट में सर्च करना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर हम देखें अगर आपकी की जो है वो छोटी है ARR ऑफ मिड से तो आपको लेफ्ट वाले पार्ट में सर्च करना है, सिंपल है। एस तो वहीं रहेगा, एंड जो कि यहाँ पे था उसको उठा के आप यहाँ पे ले आओगे। और यहाँ पे कैसे लाओगे, आपको पता है ये वाली लोकेशन मिड है, तो एंड क्या हो गया, मिड से एक पीछे यानी मिड -1, वो चीज हमने यहाँ पे कर दी, एंड इक्वल टू मिड -1। बहुत बढ़िया, दोनों चीज तीनों कंडीशन समझ में आ गई। इक्वल वाली कंडीशन में इंडेक्स भेज दो, बड़ी वाली में राइट पार्ट में चले जाओ और छोटी वाली में लेफ्ट पार्ट में चले जाओ। इसके बाद क्या हुआ, अब मेरी स्टार्ट या एंड की वैल्यू ना अपडेट हो चुकी है, नई वैल्यू आ चुकी है, या तो स्टार्ट की अपडेट हुई होगी या तो एंड की अपडेट हुई होगी। तो यार मेरा तो मिड जो है वो स्टार्ट और एंड पे डिपेंड करता है ना यार, मुझे तो पता है मेरा मिड जो है वो स्टार्ट प्लस एंड अपॉन 2 इस पर डिपेंड करता है। तो इनमें से तो कोई एक वैल्यू अपडेट हो चुकी है, कौन सी हुई है, कोई भी हुई हो, मुझे अपना मिड अपडेट करना पड़ेगा उसके हिसाब से, है ना। तो मेरा स्टार्ट या एंड जो है वो अपडेट हो चुका है, तो मुझे अपना मिड भी अपडेट करना पड़ेगा। इस प्रकार से मैंने अपना मिड अपडेट कर लिया, समझ आ गई, बहुत बढ़िया। अब मैंने आपको कहा था कि यार इसमें ना एक गलती है, वो हमें ढूंढनी पड़ेगी। अब तक एक बार चेक कर लेते हैं कि ड्राई रन हमने कर लिए 4 एग्जांपल के साथ, कोड हमने वॉक थ्रू कर लिया 2 एग्जांपल के साथ, हमने यहाँ पे कोड इवन और ऑड के केस में दोनों केस में चला के देख लिया है, बढ़िया चल रहा है। अब एक चीज यहाँ पे गलती हम कर सकते हैं कि हमने ऊपर लिखा है लाइन नंबर 9 पे और लाइन नंबर 25 के मिड इज इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एंड बाय 2। लॉजिक वाइज बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यही करना है हमें। बट यहाँ पर एक बहुत चालाकी भरी गलती हो सकती है। क्या, मुझे पता है कि यार मेरे इंट की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 2 की पावर 31 -1 होती है। मान लो कि आपने यहाँ पर जो आपका स्टार्ट है वो है 2 की पावर 31 -1 और जो आपका एंड है वो भी है 2 की पावर 31 -1, मान लो दोनों बड़े बड़े हैं। तो जब आप इनको प्लस करोगे दोनों को, आपने जब इन दोनों को प्लस करने का ट्राई किया इन दोनों वैल्यूज को, तो एक ऐसी वैल्यू आ गई जो कि इंट की रेंज से बाहर है, इंट की रेंज के बाहर है, समझ आई। आपने जब इन दोनों को ऐड किया तो एक ऐसी वैल्यू जनरेट हो गई जो कि इंट की रेंज से ही बाहर है। ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट आप इंटीजर में डाल नहीं सकते, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपका जो है बुरा हाल हो जाएगा, एरर आ जाएगा और आप टेस्ट केस रॉन्ग करवा के आ जाओगे अपने, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चालाकी से खेलना पड़ेगा यार, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड करने से हमारी एक टोटल वैल्यू ऐसी आ सकती है जो कि इंट की रेंज से बाहर हो, तो हमें चालाकी भरा खेलना पड़ेगा। तो अगर मैं इसी फॉर्मूले को इस प्रकार लिख दूं, मान लो अभी तो फॉर्मूला ये है मिड इज इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एंड बाय 2, इसको अगर मैं चालाकी से अलग अलग कर लूं, इसको मैं लिख दूं कि यार ऐसा कर लो एस प्लस एंड माइनस एस अपॉन 2, ऐसे लिख दूं तो चलेगा। माइनस तो कर ही सकता हूं, किसी बड़ी वैल्यू में से कोई बड़ी वैल्यू माइनस तो कर सकता हूं, या बड़ी में छोटी माइनस, हमेशा माइनस करने के बाद तो
इंटीजर की रेंज में आने वाला है ना। तो ये चीज मुझे समझ में आ रही है। यहाँ पर हमने ये वाली गेम बड़ी प्यारी खेली है। स्टार्ट और एंड तो इंडेक्स है ना ब्रो, वो तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, तो वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, वाली गेम मत खेलना यहाँ पे। स्टार्ट जो एस है और जो ई है वो इंडेक्सेस हैं 0 1 2 3 4, 0 से लेके पॉजिटिव रहेंगे हमेशा यार ये, है ना। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या निकलता है, एस प्लस ई बाई टू माइनस एस बाई टू। एस और माइनस एस बाई टू क्या बन गया, एस बाई टू प्लस ई बाई टू, दैट इज एस प्लस ई बाई टू। अच्छा, तो ये जो है ये है वो चालाकी भरी चीज जिसके द्वारा मैं उस एरर से बच सकता हूं, जो कि बड़ी बड़ी इंटीजर वैल्यू सम अप होके यहाँ पे हमें दिक्कत देगी, है ना। तो इसकी जगह स्टार्ट प्लस एंड बाई टू की जगह मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, चालाकी कहते हैं इसको हम, ठीक है। तो यहाँ पे इसको चेंज करके देखते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाई टू। बढ़िया। सेम इसको लाइन नंबर 25 पे भी हमें रखना पड़ेगा, यहां भी हमने रख दिया। अरे 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 अरे, डन है। चला के देख लो भैया, हमने इसको रन कर दिया और दोनों ही केस में हमारा आंसर -1 आ रहा है, क्योंकि 20 दोनों एरे में एग्जिस्ट नहीं करता। इसके लिए हम एक बार 6 सर्च कर लेते हैं और ऑड वाले एरे में हम एक बार 14 सर्च कर लेते हैं। चलो, 6 के लिए हमारा आंसर आना चाहिए 2 और 14 के लिए हमारा आंसर आना चाहिए 3। देखते हैं क्या आता है, ठीक है। इसकी अपडेट करना पड़ेगा यार, ये 6 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 14 लिखना पड़ेगा। अब चलाते हैं। 6 के लिए आंसर आ गया 2 और 14 के लिए आंसर आ गया 3। तो भाई हमारा कोड बिल्कुल भयंकर चल रहा है, मजा आ गया। कोड एक बार दोबारा दिखाया था यार आपको, कि बहुत प्यारा टॉपिक है, इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं रहना चाहिए। मैंने बोला कि स्टार्ट बिगिनिंग वाला इंडेक्स, एंड बिल्कुल एंडिंग वाला इंडेक्स जो राइट मोस्ट इंडेक्स होगा, और मिड निकालो स्टार्ट प्लस एंड बाय 2, ठीक है। उसको हमने मॉडिफाई करके ये फॉर्मूला निकाल लिया ताकि हमारा इंटीजर ओवरफ्लो ना हो जाए, है ना। फिर मैंने बोला कि भाई जब तक स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड है, ये वाली कंडीशन आपको समझा दी, तब तक आप इस लूप को चलाओ। मैंने क्या बोला कि अगर मैच कर जाए आपकी वैल्यू मिड की वैल्यू की के साथ, तो सिंपल इंडेक्स रिटर्न कर दो। अगर आपकी की बड़ी है मिड वाली वैल्यू से, तो राइट वाले पार्ट में चले जाओ, राइट वाले पार्ट के लिए स्टार्ट को मिड +1 कर दिया। नहीं तो इसका मतलब आपको लेफ्ट वाले पार्ट में जाना, लेफ्ट वाले पार्ट में जाना तो एंड को मिड -1 कर देना। अब यहाँ पर आप पहुंच चुके लाइन नंबर 24 पे, तो इसका मतलब या तो स्टार्ट आपका अपडेट हुआ होगा या आपका एंड अपडेट हुआ, कुछ भी तो हुआ होगा, या तो स्टार्ट अपडेट हुआ है या तो एंड अपडेट हुआ है। तो स्टार्ट एंड में कुछ भी अगर अपडेट हुआ तो मिड अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि मिड तो स्टार्ट और एंड से मिलकर बनता है ना। तो आपने मिड को अपडेट कर दिया स्टार्ट प्लस एंड बाय 2 करके, या फिर आपने ये चालाकी फॉर्मूला लगा लिया। इस प्रकार आपने अपना बाइनरी सर्च कर दिया। अगर आपकी वैल्यू मिल जाती है तो वो यहाँ से रिटर्न हो गई होगी। अगर आप इस लूप से बाहर आ गए, लाइन नंबर 20, इसको ऐसा कर लो, लाइन नंबर 27 पे अगर आप बाहर आ गए हो, तो इसका मतलब है कि भाई आपका वैल्यू जो आपकी की थी प्रेजेंट ही नहीं है इसके अंदर, एरे के अंदर। तो भैया सिंपल रिटर्न -1 कर दिया कि भाई नहीं है इसमें, नॉट फाउंड, डन। इस प्रकार आपने बाइनरी सर्च का कोड लिख दिया है। क्यों, फायदा क्या हो भैया इससे, ठीक है, मतलब समझ आ गया कोड कैसे चलता है, समझ आ गया ट्राई रन करके कि एग्जाम्पल पे कैसे चल रहा है और फायदा क्या हुआ। देखो, मैंने शुरू में आपको क्या बोला था कि ब्रो लीनियर सर्च के केस में अगर मेरे पास 1000 वैल्यूज का एक एरे पड़ा हो, तो मुझे वर्स्ट केस में क्या करना पड़ेगा, 1000 कंपैरिजन करने पड़ेंगे। अगर यही चीज मैं बाइनरी सर्च की बात करूं कि बाइनरी सर्च में मेरे पास 1000 वैल्यूज का एक सॉर्टेड एरे पड़ा हो, इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मेरे एरे का साइज जो होगा वो 1000 होगा, है ना। फिर मैं इसमें मिड निकाल के या तो लेफ्ट पार्ट में चले जाऊंगा या राइट पार्ट में चले जाऊंगा, तो वो आधा हो गया सीधा सीधा, है ना। तो अब जब मैं लेफ्ट पार्ट में गया, राइट पार्ट में गया, किसी भी एक पार्ट में गया तो 500 साइज का होगा। फिर मैं उसके आगे गया तो वो 250 साइज का हो गया। फिर मैं उसके आगे गया 125 का हो गया। फिर मैं उसके आगे गया, ये हो गया 62 का, ठीक है। फिर मैं उसके आगे गया, ये हो गया 31 का। फिर मैं उसके आगे गया, ये हो गया 15 का। फिर मैं उसके आगे गया, ये हो गया 7 का। फिर ये हो गया 3 का। फिर ये हो गया 1 का। और फिर ये हो गया 0 का। गिनते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये तो हमें गिनना ही नहीं है, एक वैल्यू पता लग जाएगा हमें। तो हमने टोटल कितने कंपैरिजन किए, सिर्फ 10 कंपैरिजन। 10 कंपैरिजन में हमें पता लग गया कि यार ये वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं है। तो देखो फर्क कितना, यहां पर आपको 1000 कंपैरिजन करने पड़े हैं लीनियर सर्च के केस में, जहां पे कॉम्प्लेक्सिटी आपकी ऑफ n थी, और बाइनरी सर्च के केस में आपको सिर्फ 10 कंपैरिजन करने पड़े हैं। एरे का साइज सेम है, 1000 वैल्यूज ही पड़ी हुई है। 10 कंपैरिजन 1000 कंपैरिजन, कितना ज्यादा फर्क है। कॉम्प्लेक्सिटी बाइनरी सर्च कितनी होती है, ऑफ log n। कैसे आती है भैया ये अभी बता देते हैं।
क्या हमें ये चीज़ समझ में आई कि हमें फायदा बाइनरी सर्च क्यों यूज कर रहे हैं, क्या फायदा हो रहा है हमारा? भाई साहब लीनियर सर्च में आपको पूरा एरे ट्रैवर्स करना पड़ रहा है, बाइनरी सर्च में आपको ओ लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी के साथ आप गेम खेल रहे हो। 1000 लेंथ का अगर एरे है तो आपकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी में सिर्फ 10 कंपेरिजन आप कर रहे हो, उससे ज्यादा जाओगे। कितनी प्यारी चीज है, कितनी ज्यादा प्यारी चीज है ये, ठीक है। लॉग एन कैसे आया, ठीक है। स्टार्टिंग में हमारा एरे जो था वो एन साइज का था, फिर आप नीचे गए, आप लेफ्ट या राइट पार्ट किसी एक में चूज करके आए, मान लेते राइट पार्ट में गए तो उसका साइज क्या हो गया, n/2 हो गया। फिर आप नीचे गए, मान लेते हैं इस बार आप लेफ्ट पार्ट में आए, इसका साइज क्या हो गया, n/4 हो गया, आधा होता जा रहा है हर बार। फिर आप इसमें गए राइट पार्ट में, n/8 हो गया। ऐसे करते 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 मान लेते हैं कि आप n⁻2k तक पहुंच गए। हो क्या रहा है, ये तो हो रहा है, ये n/2 है, फिर ये n/2 है, फिर ये n/2 है, फिर ये n/2 है ना। इस प्रकार आप चलते जा रहे हो। तो मुझे क्या पैटर्न दिख गया एक, तो मैंने बोला कि एक जगह पे जाके खत्म हो जाएगा जहां पे सिंगल एलिमेंट बचा होगा, और मैंने उसको बोल दिया कि यार ये n⁻2k पे जाके खत्म हो गया। मुझे थोड़ी पता वो कौन से पे खत्म होगा, एक वेरिएबल तो लेना ही पड़ेगा मुझे, है ना। तो n⁻2k जो है इस लेंथ पे जाके आपकी आइटरेशंस खत्म हो गई, और n⁻2k किसके इक्वल है, इसकी लेंथ क्या रहेगी, 1 की, ठीक है। तो n किसके इक्वल हो गया, 2k। तो क्या मैं कह सकता हूं कि k = log of n, हो गया। इस प्रकार आपने कॉम्प्लेक्सिटी निकाल ली कि यार बाइनरी सर्च के केस में एक एलिमेंट को सर्च करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी क्या आती है, log of n आती है, बिग O of log n, यानी वर्स्ट केस आपकी अपर बाउंड जो है वो log n आ गया। बहुत बढ़िया। बाइनरी सर्च क्या होता है सीख लिया, किस कंडीशन पे आप लगा सकते हैं ये सीख लिया, ड्राई रन करके देख लिया 4 एग्जांपल पे, कोड करके देख लिया, कोड करने के बाद ड्राई रन करके देख लिया, कोड में मिड वाली चीज को हमने चालाकी से भर दिया, ठीक है। उसका हमने कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के बीच में कंपैरिजन करके देख लिया कि यार फायदा क्यों, बाइनरी सर्च का फायदा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। फिर मैं देखा कॉम्प्लेक्सिटी log n कैसे आई थी, ठीक है। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे, मतलब बहुत प्यारी प्यारी एप्लीकेशन है यार बाइनरी सर्च की। अगर मैं आपको गिनवाने पे आऊं तो बहुत प्यारी, आप लोअर बाउंड निकाल लो, आप अपर बाउंड निकाल लो, इन दोनों का यूज करके आप नंबर ऑफ ऑकरेंस निकाल लो, ठीक है। नंबर ऑफ ऑकरेंस आपने निकाल ली, ठीक है। फिर आप भाई पिवट एलिमेंट निकाल लो, आप भाई रोटेटेड एरे में सर्च कर लो, ठीक है। उसके बाद आप अपना सर्च स्पेस छोटा कर करके आंसर निकालो, जैसे कि आप एग्रेसिव काउ वाले क्वेश्चन में करते हो, जैसे कि आप रोटी वाले क्वेश्चन में करते हो, या पराठे वाले क्वेश्चन में करते हो, या फिर आप बुक एलोकेशन प्रॉब्लम होती है शायद उसमें करते हैं। तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं। अभी हमने क्या सीखा है, बाइनरी रिसर्च का कॉन्सेप्ट समझ लिया बिल्कुल ढंग से। आगे क्या करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले बाइनरी रिसर्च के ऊपर, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। आगे वाले लेक्चर में भाग के आ जाना, चुपचाप किसको बताना मत, और बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, मजा पक्का आएगा, इसकी गारंटी मेरी है। इस बार आया ना मजा, छोटे लेक्चर बना रहे हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। कमेंट्स में लिख के जाना कैसी लगी ये चीजें, ताकि मुझे मजा आए। रात के अभी क्या टाइम हो रहा है, रात के जो हैं आप देखे तो 3:56 हो रहे हैं, यानी सुबह के 4 बज चुके हैं। हम शूट कर रहे हैं, मेरा आज के दिन का 3 शूट है, आप देख सकते हो कि लास्ट की 2 वीडियो सेम स्वेटशर्ट में मैंने बनाई है। बढ़िया, मैं ट्राई कर रहा हूँ यार कि आपको जल्दी जल्दी अच्छी अच्छी कंटेंट बना के दे दूं। और कमेंट से मुझे बता के जाना यार, बता के जाना, मुझे लाइक मार के जाना या डिसलाइक मार के जाना, कमेंट में बता के जाना, कुछ करके जाना, आपको ऐसा खाने नहीं जाना। और इसमें इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, मेहनत करो यार, ठीक है, चलो।